नहीं हाँ। है। नहीं ऑन था। हाँ सर, थोड़ा देर पहले बंद। पीछे और थोड़ा क्या क्या करवाते हो? कैसे देख रहा है सुमन? वही ना। वहाँ टाइमिंग चल रहा है मुझे। अभी चल रहा है। अभी सर। अभी नहीं चल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं देखेंगे नहीं, आगे से नहीं सर, उससे पहले चला है। अपना छोड़िए, सब पीछे बैठे हम लोग ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों को इधर देखो। कोई बात नहीं। ए, सुनो, हम पहला रीजन क्या बोले? सुनो, कोई बच्चा 12th क्लास पास आउट है ऐसा तो 10th क्लास पास आउट होगा, ऐसे। यानी एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा। होगा। लेकिन जो 10 क्लास पास है वो 12th पास भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता इसका मतलब जो हार्मोनिक है वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अब है। तीसरा रिजल्ट यानी कंट्रापोजिटिव रिजल्ट सुनो। हाँ। मान लो कोई बच्चा 10 क्लास पास करवे नहीं किया तो 12th डेफिनेटली है तो वो पास नहीं करेगा। अटेम्प्ट नहीं करेगा पास। पास नहीं होगा। समझ गए या नहीं Yes, समझ? sir. इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो हार्मोनिक नहीं होगा ना वो 100% एनालिटिक नहीं रहेगा। समझ गए? वही पॉइंट को लिखो यहाँ कंट्रापोजिटिव। इफ यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक फंक्शन then fz is equals to u plus iv is not analytical. Is not analytic. ठीक है सुमन? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ सर। अब एक बात सुनो, मान लो ये फंक्शन है तुम्हारे पास u प्लस आई बी और ये एनालिटिक है। कैसा फंक्शन है? Analytic. ये लास्ट रिजल्ट है, इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं लिखाएंगे, खत्म रिजल्ट। ऐसा। अगर ये एनालिटिक है तो u और v दोनों का दोनों कैसा होगा? हार्मोनिक फंक्शन होगा। हार्मोनिक होगा। यस सर। ठीक है, तो v को u का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। ऐसा। कैसा कहते हैं? हार्मोनिक हार्मोनिक कंजुगेट। ध्यान समझना इतनी बात। v को u का क्या कहते हैं? हार्मोनिक कंजुगेट। समझ गए? यस सर। नोट डाउन कर लिख लो एक पॉइंट। if fz is equal to u plus iv is analytic function, then v is called harmonic conjugate of u. समझ गए? चाहो तो ये फिगर को शॉर्टली आप बना सकते हो। समझ